तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नमाला 12.2, जिसमें त्रिज्यीय खंड और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल अपन ज्ञात करेंगे। पहला सवाल है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 60 डिग्री है। तो बच्चों त्रिज्या कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर, कोण दे रखा है 60 डिग्री। तो अपन ने पहले पढ़ा है कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई बराबर 22/7 का बोला गया है, तो पाई बराबर 22/7, आर स्क्वायर 6 गुणा 6, थीटा का मान 60 डिग्री बटे 360। 60 से 360 कटा 6 बार, 6 से 6 कट गया, तो 6 गुणा 22 करेंगे तो 132/7 आएगा। तो 132 में 7 का भाग लगाएंगे तो ये 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। तो पहले प्रश्न का त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कितना आया? 132/7 या 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है कि वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो एक सर्कल है, ये कोई सर्कल है। तो चतुर्थांश क्या होता है बच्चों? ये कोई बिंदु कोण है, इसके चारों तरफ जो कोण बनता है वो पूरा होता है 360 डिग्री। तो प्रत्येक जो क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री का, ये होता है वापस 90 डिग्री का, ये होता है 90 डिग्री का, ये भी 90-90 मिलकर टोटल बनते हैं 360। तो ऐसे वृत्त का एक चतुर्थांश दे रखा है, मान लो ये कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। तो इस प्रश्न में आपको कोण नहीं दिया जाए। ये इसका केंद्र O है। अब इसमें त्रिज्या भी नहीं दे रखी है, उसने बोला है वो जिसकी परिधि होती है 2 पाई, परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर है। तो परिधि 2 पाई आर बराबर कितना है? 22। तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 22, 22 से 22 कैंसिल, तो आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्यीय खंड ये जो चतुर्थांश है जिसका अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये एक प्रकार का क्या है? त्रिज्यीय खंड है। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यानी पाई का मान 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा थीटा का मान कितना है बच्चों? 90 डिग्री बटे 360 डिग्री। तो 9 चौक 36, ये कट गया 7 से 7, ये कट गया 11 बार, और ये 2 जो बटे में नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 11 गुणा 7/2 गुणा 4, तो ये आ गया 7-11 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है बच्चों, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक घड़ी दे रखी है, मान लो ये घड़ी है, इसकी मिनट की सुई है मान लो, जिसकी लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या बोलेंगे इसको। 5 मिनट में जो ये सुई चलना शुरू करेगी, जैसे कि ये मान लो कोई घड़ी है, ये फिक्स, अगर कोई मान लो 12 बज रहे तो दोनों सुइयाँ यहाँ होगी, तो ये चलना शुरू करेगी, तो 5 मिनट में ये 12 से 1 पर आ जाएगी। तो आपको पता है प्रत्येक 15 मिनट में एक 90 डिग्री का कोण बनता है।
यानी कि जब सुई 2 3 पर आती है। और टोटल जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो 3, 6, 9 पर जब आते हैं और 12 पर, तो 90 डिग्री के कोण बनते हैं। तो 15 मिनट, 3 पर आने पर मिनट की सुई को कितना टाइम लगता है? 15 मिनट। तो 1 पर आने पर 5 मिनट लगेंगे। तो 3 पर आने पर 90 डिग्री का कोण, तो 1 पर आने पर 30 डिग्री का कोण। ये कैसे निकालते हैं अभी देखते हैं। तो मान लो ये सुई यहाँ 6 पर थी और ये कितने पर आएगी? 7 पर आएगी। तो ये जो कोण बनेगा वो निकालना है एकदम। तो त्रिज्या कितनी दे रखी है बच्चों? त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर। सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण थीटा निकालना है। तो आपको पता है 60 मिनट यानी कि 1 घंटे, 60 मिनट में कितना कोण बनता है? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनेगा? 360 बटे 60 यानी कि 6 डिग्री। तो आपको चाहिए 5 मिनट में थीटा। तो 6 डिग्री इंटू 5 कितना जाएगा? 30 डिग्री। तो अब आपके पास कोण भी आ चुका है और त्रिज्या आपको दे रखी है। तो क्षेत्रफल किसका? त्रिज्यखंड का। क्षेत्रफल बराबर, सूत्र आपको पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो 22 बटे 7 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 30 डिग्री बटे 360। तो ये कट गया, 7 से कटेगा 2 बार, 30 से कट गया 12 दिया 36, ये कट गया 6 बार, 6 से कट गया वापस 3, ये कट गया 7 बार। तो इसको गुणा करेंगे, 7 2 14 1 15, 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रश्न संख्या 3 दोबारा समझते हैं बच्चों। एक घड़ी की सुई की त्रिज्या यानी कि लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो उसकी क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो उसमें पूछा गया कि सुई द्वारा 5 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको पता है 60 मिनट में जो मिनट की सुई होती है 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में बनाएगी 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में को कितना कोण बनाएगी? 6 इंटू 5 बराबर 30 डिग्री। तो ये मान लो ये क्षेत्र 5 मिनट उसने कवर किया। तो ये जो त्रिज्यखंड बना, ये एरिया, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई बराबर 22 बटे 7, आर 14 गुणा 14, 30 बटा 360। इसको सोल्व करेंगे तो आप पास आएगा 154 बटे 3। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बताया कि 10 सेंटीमीटर
एक त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी देर की बच्चों? 10 सेंटीमीटर। ये मान लो ये सर्कल है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, मान लो ये जीवा है, जीवा किसे कहते हैं? वृत्त की परिधि में स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ये मान लो ये मिला दिया। जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है। ये कोण कितना बनाती है बच्चों? समकोण यानी कि 90 डिग्री का बनाती है। तो निम्नलिखित ज्ञात करना है। तो पहला ज्ञात करना है अपन को संगत लघु वृत्तखंड, और दूसरा ज्ञात करना है अपन को संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड जो दो त्रिज्याओं के मध्य वाला भाग जो ये बना है 10 10 ये 90, इसे बोलेंगे त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लघु का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो इसमें बोला गया कि पाई बराबर 3.14 का उपयोग करें। तो 3.14 गुणा 10 गुणा 10 गुणा थीटा का मान कितना है बच्चों? 90 डिग्री बटे 360। 9 से कट गया ये 4, 2 जीरो है, 3.14 दो अंक हट जाएंगे तो आ जाएगा 314 बटे 4। सोल्व करेंगे तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपन पहले बात करते हैं संगत लघु वृत्तखंड की का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे में से क्या करेंगे? इस त्रिभुज को हटा देंगे, यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे बच्चों? त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। अब आपको पता है त्रिभुज AOB है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आधार भी होता है और ऊंचाई भी होती है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज का? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार भी 10 है और ऊंचाई भी 10 है। इस प्रकार से बना सकते हैं अपन। ये 90 डिग्री का कोण, ये 10 आधार है, ये 10 ऊंचाई है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 ओ ए गुणा ओ बी। तो इसका मान अभी अभी आपने सोल्व किया है 78.5 माइनस 1/2 10 गुणा 10। तो 78.5 माइनस ये कट गया 5 बार, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50, सोल्व किया तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा आपको ज्ञात करना है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है बच्चों? यह आपका त्रिभुज है, तो ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के, ये 90 डिग्री का कोण। तो ये वाला तो होता है लघु,
त्रिज्य खंड। इसके बाहर जो बचा है, कितना बचा है, ये 270 डिग्री के कोण वाला यहाँ से लगाकर ये वाला जो बाहर का एरिया बचा है, इसे बोलते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वही पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान 3.14 गुणा आर कितने दे रही है, 10 गुणा 10 गुणा थीटा कितना है इसका, बाहर वाला कितना है, 270 बटे 360 डिग्री। तो 9 से कट गया, 9 4 9 27, 3.14 को 10 यानी 10 इंटू 10 यानी 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 314 गुणा 3 बटे 4 3 से गुणा करने पर आएगा 4 तिया 12, 3 एकम 3 1 4, 3 तिया 9 बटे 4, इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो 2 1 14 हो गया, 3 2 बचा 22 हो गया, 5 चौक 20, 2 बचा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 5। अगला प्रश्न है आपका कि 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यानी कि एक त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है बच्चों, 21 सेंटीमीटर, और केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो दे रखा है आपको 60 डिग्री का। यानी कि ये सर्कल है, ये इसका केंद्र O, ये कोण दे रखा है 60 डिग्री का, ये त्रिज्या 21, ये त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे रखी है। ये बिंदु A, ये बिंदु B, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाप की लंबाई L, A को B से सीधा मिलाते तो ये इसकी जीवा हो जाती है। ये इसका कहलाएगा वृत्तखंड, और ये पूरा जो भाग बन रहा है OABC या तक का, इसे बोलते हैं त्रिज्य खंड। तो सबसे पहले बोला है उसने चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होती है बच्चों, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। पाई का मान 22 बटे 7 गुणा आर का मान दे रखा है 21 गुणा थीटा का मान 60 डिग्री बटे 180। ये कट गया 3 बार, 7 21 से 21 कट गया, यानी क्या आ गया 22 सेंटीमीटर। दूसरा पूछा है उसने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान 22 बटे 7 गुणा आर का मान 21 गुणा 21 गुणा थीटा का मान होता है, ये दे रखा है 60 डिग्री बटे में 360। इसको हम अगर सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पूछा है उसने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का मैंने आपको बताया है
कि त्रिज्यखंड AOB, ये जो त्रिज्यखंड दे रखा है पूरा, यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, इसका मान अभी ज्ञात किया अपन ने 231 माइनस, और इसका एक सूत्र बताया था मैंने 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो 231 माइनस 1/2 21 गुणा 21 गुणा साइन थीटा साइन 60 डिग्री, तो 1/2 गुणा 21 गुणा 21 गुणा √3/2, साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों, √3/, तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये 231 माइनस आएगा अपने पास 190.95, और इसको हल करने पर अपने को प्राप्त होगा 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच्चों। दोबारा समझते हैं प्रश्न संख्या 5 को। 21 सेंटीमीटर एक त्रिज्या दे रखी है, और इस त्रिज्या से केंद्र पर 60 डिग्री के कोण के द्वारा एक त्रिज्यखंड बनता है, और जो चाप की लंबाई है वो ज्ञात करनी है। तो चाप की लंबाई होती है पाई आर थीटा बटे 180। तो पाई का मान 22/7, आर बराबर 21, थीटा 60 डिग्री बटे 180, 60 से कट गया 180 3 बार, 3 गुणा 7 21 होता है, 21 से 21 कट गया, बच गया 22। तो चाप की लंबाई कितनी है बच्चों, 22 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुणा 21, ये 60 डिग्री, 60 बटे 360, तो 60 360 काटेंगे तो 6 बार कट जाएगा, 7 से कट जाएगा 3 बार, 21 63, 63 में 3 का भाग जा रहा है वापस 21 बार, और ये 2 से कटिए 11 बार, तो उनको गुणा करने पर 231 आएगा। एक पूछा है उसने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज को घटा दो, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का भी अभी ज्ञात किया है अपन ने 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। या फिर जब भी कोई एक कोण दे रखा है 60 डिग्री का हो, कितने डिग्री का हो बच्चों, 60 डिग्री का हो, और दो भुजाएं यानी कि 21 बराबर हो, तो ये दोनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि अगर ये 60 का है तो शेष कितना होगा 120, दोनों का योग, तो आधा कितना हो जाएगा 60-60, यानी कि ये त्रिभुज जो बनता है एक समबाहु त्रिभुज बनता है। कौन सा त्रिभुज बनता है, समबाहु। जब कोण 60 डिग्री का दे रखा हो तो ये त्रिभुज बनता है समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के सूत्र लगा सकते हैं अपन √3/4 भुजा स्क्वायर। कितना लगाएंगे बच्चों, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो उस सूत्र के द्वारा भी इसको हल कर सकते हैं, परंतु 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा वाला जो सूत्र है वो हर प्रकार के कोण के लिए लागू है। तो इसको हल करने पर अपन को जो प्राप्त हुआ 40.05 वृत्तखंड का इस ये जो दे रखा है ये भाग उसका क्षेत्रफल है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।